तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके क्लास 10th में दो हिंदी है। पहला हिंदी है गोधूली और दूसरा हिंदी है वर्णिका। गोधूली में 12 कहानी और 12 कविताएं हैं। वर्णिका में केवल 5 कहानियां हैं। तो वर्णिका से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको एक बार आप लोग अच्छे से चैनल पे चले जाएं और इसके प्लेलिस्ट में जा कर के तो जो सेकंड बुक है उसका अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि उसके सारे चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं। और फर्स्ट बुक का 1 पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 11 और उसको जानेंगे कि इसमें क्या है। इसके बाद इसके गद्य खंड में मात्र एक ही पाठ बचा है। 12 पाठ तक गद्य खंड है। उसके बाद हम कविताएं शुरू करेंगे और एक एक करके कविताओं को भी समाप्त किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा है पाठ 11। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। और इस पाठ का ये पार्ट 1 है, यानी कि भाग 1 है। हर चैप्टर की तरह जैसा कि हम लोग लेखक का परिचय पढ़ते हैं हर पार्ट 1 में, तो इसमें भी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? लेखक का परिचय पढ़ेंगे। लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र, जो आप लोग किताब में एक पिक्चर दिया होगा, साइड में देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यही है हमारे लेखक यतीन्द्र मिश्र। तो इस पाठ को जिन्होंने लिखा है वो है यतीन्द्र मिश्र, जिनका पिक्चर आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, किनके बारे में लिखा, वो सारी चीजें हम भाग 2 में पढ़ेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। आप लोग अयोध्या का नाम जरूर सुने होंगे, और अयोध्या का नाम तो वैसे भी भगवान राम के जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है। और आजकल आप इसका न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ दिनों पहले चर्चा थी, क्योंकि राम मंदिर का जब शुभारंभ हुआ बनना, पिछले 5 अगस्त को उसका नींव रखा गया। तो आप लोगों ने टीवी पे जरूर देखा होगा। उसी अयोध्या के ये रहने वाले हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1977 में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? आप लोग ज़्यादातर शुरू से ही देख रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी लेखक हैं वो कहाँ के रहते हैं? उत्तर प्रदेश के ही रहते हैं। पता नहीं, धरती पर सारे खराब से खराब और अच्छे से अच्छे लोग उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। अगर आप क्रिमिनल खोजने जाइए तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे, और सबसे अच्छे अच्छे लोग खोजने जाइए तो उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया है। एमए समझते हैं ना? मास्टर ऑफ आर्ट्स। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जिस विषय में जो व्यक्ति एमए करता है वो उस विषय का मास्टर हो जाता है। मास्टर मतलब सबसे ज़्यादा जानकार हो जाता है। वो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछिएगा वो हर चीज़ बताएगा। तो इन्होंने किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस भाषा में? हिंदी भाषा में और साहित्य में क्या किया था? एमए किया था। मतलब हिंदी के क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला। साहित्य मतलब होता है जो किताबों से रुचि रखता हो, जो हिंदी का किताब पढ़ने में अपनी इच्छा रखता हो। संगीत यानी म्यूजिक, जैसे कि आप लोग म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं तो उसमें म्यूजिक बजता है। प्रेजेंटेड बाय मंजेश, ऐसे करके आता है ना। आप लोग गीत तो भोजपुरी सुनते होंगे तो उसमें अजीब सा एक आता है धुन, पहले प्रेजेंटेड बाय फलानवा, जिनका जिनका अपना कंपनी होता है वो नाम रखता है। तो संगीत होता है। क्या होता है? संगीत।
सिनेमा यानी कि फिल्म, ये फिल्म के बारे में रुचि रखते हैं। नृत्य यानी कि डांस, डांस से भी इनका लगाव है। और चित्रकला, चित्रकला समझते हैं ना, मतलब चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उससे भी इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। जिज्ञासु अध्येता है। जिज्ञासु मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति काफ़ी बेचैन रहना, उस चीज़ को जानने के लिए उत्तेजित रहना, उसके मन में कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा है। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। अगर आपसे पूछा जाए फिर भी इतने चीज़ों की उनकी रुचि है, इतने चीज़ों में अपना काम करते हैं, लेकिन वो मूल रूप से क्या है, तो आप कहेंगे मूल रूप से वो कवि हैं। कौन है? हाँ, उनके अब तक 3 काव्य संग्रह, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और योगी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक उनकी 3 काव्य संग्रह, काव्य मतलब होता है कविता, और संग्रह मतलब होता है बहुत सारी कविताओं का एक पुस्तक। तो उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, और उन पुस्तकों का नाम है यदा कदा। पहली पुस्तक का नाम क्या है? यदा कदा। दूसरी पुस्तक का नाम है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, और तीसरी कविता वाला किताब का नाम है योगी पर आलाप। ये कविता का नाम नहीं है, कविता, कविताओं के संग्रह के पुस्तक का नाम है। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी कला हो, चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी कला हो, उनमें इनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। वो अपना इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा रखते हैं। कौन रखते हैं? यतीन्द्र मिश्र। इनका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी। अब उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गिरजा। पुस्तक का नाम क्या है? और वो किनके, उस पुस्तक में किनके बारे में लिखी है उन्होंने? प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। और यहाँ पे नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, जो एक गायिका है, तो यही है गिरजा देवी, और इन्हीं के जीवन और संगीत साधना पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनके बारे में लिखी थी, जिसका नाम क्या है? गिरजा। तो याद रखेंगे, गिरजा नामक पुस्तक किसने लिखा था? यतीन्द्र मिश्र ने। और उस पुस्तक में किनका वर्णन हुआ है? तो गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना का, कि कैसा उनका जीवन था, और साथ ही साथ उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया। समझ में आ रहा है बात? आगे है भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श का पुस्तक है देवप्रिया। एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम क्या है? देवप्रिया। और वो है, उसमें भारतीय नृत्य कला के बारे में लिखी गई है। भारतीय नृत्य कला, जैसा कि आप लोग पीछे चैप्टर 1 पढ़े थे, पंडित बिरजू महाराज जित जित मैं निरखत हूँ, वो एक नृत्यकार थे, डांसर थे। और किस नृत्य के वो फेमस थे? कथक के लिए। कथक, भीम पलासी, ऐसे कई सारे डांस के स्टेप हैं जिनके बारे में एक पुस्तक में लिखा गया है जिसका नाम है देवप्रिया। याद रखेंगे इसको, ठीक है ना? जिसमें भारतनाट्यम, भारतनाट्यम क्या है? एक डांस का स्टेप है, तरीका है। और ओडिसी, ये भी एक डांस का स्टेप है। कि प्रख्यात नृत्यांगना, नृत्यांगना मतलब होता है जो औरतों में डांस करती है, उसको नृत्यांगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृत्यांगना। उनका नाम है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है। तो देवप्रिया नाम का एक पुस्तक है जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मान सिंह से बातचीत की गई है, एक इंटरव्यू लिया गया है। किनके द्वारा? यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। उन सारे इंटरव्यू को उस पुस्तक में लिखा गया है। जैसे कि रश्मि वाजपेयी ने पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार लिया था, और इस किताब में लिखा गया है। उसी तरह इनका भी इंटरव्यू लिए थे यतीन्द्र मिश्र जी, और उस इंटरव्यू का सारा वर्णन देवप्रिया नामक पुस्तक में किया गया है। नीचे आप लोग देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, यही है सोनल मानसिंह, जो एक फेमस डांसर थी, नृत्यांगना थी। तो
आगे है, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका थाने का संपादन किया है। 2001 में, कब की बात है? 2001 में इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, मतलब एक इन्होंने अखबार बनाना शुरू किया। उस अखबार का नाम था थाने। क्या नाम था? थाने। उस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो आपको याद रखना है कि यतीन्द्र मिश्र ने 2001 में किस पत्रिका का संपादन किया, तो क्या कहेंगे? थाने। थाती, सॉरी मिस्टेक से यहाँ पे थाती होगा, थाने लिखा गया है। प्रति वे अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। उसके बाद है, वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन मतलब होता है आगे बढ़ाना, और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 से कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये किस फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं? तो बिमला देवी फाउंडेशन। और कब से कर रहे हैं? 1999 से। इसको मेन टॉपिक रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखते हैं, यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह-संपादन भी किया है। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नाम से किया है। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा, नीचे 2 व्यक्तियों का पिक्चर दिया गया है। एक है हमारे प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी, और एक है प्रसिद्ध गीतकार गुलजार साहब। ये हैं गुलजार साहब और ये है कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण की 2 पुस्तकों को इन्होंने हिंदी कुंवर नारायण के 2 पुस्तकों और हिंदी सिनेमा के, यानी बॉलीवुड जो आप लोग जानते हैं, उसके सबसे फेमस गीतकार गुलजार साहब। पुराने हैं, लेकिन इनको हर एक व्यक्ति जो भी फिल्म में काम करता है अपना भगवान मानता है इनको। बहुत ही फेमस संगीतकार हैं ये। तो गुलजार साहब और कवि कुंवर नारायण के 2 पुस्तकों को लेकर इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम रखा है यार जुलाहे। क्या नाम रखा है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यार जुलाहे नामक कविता का जो संग्रह बना हुआ है उनमें किन की कविताएं और किन की बातें लिखी गई है, तो आप कहेंगे प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण और गीतकार गुलजार। किनके बारे में? गीतकार गुलजार, जिन दोनों व्यक्तियों का चित्र आप ये देख रहे हैं आप लोग। आगे है, यतीन्द्र मिश्र को अब तक, अब देखिए इनको कौन कौन पुरस्कार मिला, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, पहला ये पुरस्कार मिला। दूसरा पुरस्कार है भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार। तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। चौथा है रजा पुरस्कार। छठा है हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार। और 7वां है ऋतुराज सम्मान। ये 7 प्रमुख इनको सम्मान मिले हैं। इसके अलावा भी मिला है, लेकिन ये मेन है। आदि कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें केंद्रीय हो चुके रजा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली के फेलोशिप भी मिली है। और अंतिम पैराग्राफ है इनका, नौबत खाने में इबादत, जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सी उपाधि मिली है? भारत का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। भारत में इससे बड़ा कोई पुरस्कार अभी तक नहीं है। तो भारत रत्न से नवाजे गए हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, जिनका नीचे आप लोग चित्र देख रहे हैं, पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना
आदि गहरे जीवन, अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। यानी इस पाठ में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जन्म पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या रुचि थी, कैसे उन्होंने संगीत को साधा, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने बांसुरी को अपनाया, कैसे उन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई, सारे चीज़ों का वर्णन इस पाठ में हम लोग करने वाले हैं। तो यही है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हम भाग 2 में यानी कि इस पाठ के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।